अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी कि मैट्रिसेस होती क्या है। देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। आज हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पे सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? अ रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर अरे से मुराद ये जो हमने ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं इसको कहते हैं, ठीक है। और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको मैं यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये मेरे पास कलेक्शन है रियल नंबर्स की, ठीक है। उसको अगर मैं इनक्लोज कर दूं एक ब्रैकेट की फॉर्म में तो वो मेरा क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बन जाएगा। जस्ट सिंपल सी ये बात थी। मैट्रिक्स कैसे बनता है? हमारे पास कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड उनको इनक्लोज कर दो एक ब्रैकेट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी। आई होप आपको ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैट्रिक्स के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, एक रोज़ की और एक कॉलम्स की, ठीक है। जो तो होते हैं हॉरिजेंटल वे में, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में, उनको क्या कहते हैं? रोज़, ठीक है। और जो वर्टिकल की फॉर्म में होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स के अंदर कंक्लूड होती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह हम बता सकते हैं कि इसके अंदर रोज़ कितने हैं या कॉलम कितने हैं, ठीक है, उसकी कलेक्शन को हम कहते हैं या उसकी नंबरिंग को कहते हैं, ठीक है। जितने एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो डिनोट करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक फॉर्मूला है m क्रॉस n। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, या तो m बाय n पढ़ेंगे या m क्रॉस n पढ़ेंगे, ठीक है। एम किसको डिनोट कर रहा है? रोज को। और एन किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम्स को, ठीक है। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने मैट्रिसेस लिए ABCDEF, ठीक है। मैंने डिनोट करके बताया कि इनको रोज कहते हैं, तो रोज कितनी हुई? R1 R2, यानी कि 2 रोज हुई। कॉलम्स कितने हो गए? 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हो गए। एम टोटल कितने हैं? 2। एम की जगह मैंने 2 लिख दिया। और कॉलम कितने टोटल थे? 3, तो 3 की जगह एन की जगह मैंने 3 लिख दिया। तो ऑर्डर कितना बन गया? 2/3, ठीक है। इसको रीड इस तरह करेंगे, ठीक है। ऐसे रीड नहीं करना कि 2 × 3, 2/3 या 2 क्रॉस 3, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात आ जाती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है, ठीक है। दो मैट्रिसेस कब दो इक्वल होंगी? जब उनका ऑर्डर सेम होगा या उनकी एंट्रीज, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, वो इक्वल होगी। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पर दो मैट्रिसेस ले ली, एक ए एक बी। अब सबसे पहले इसकी कंडीशन फर्स्ट थी कि उनका ऑर्डर सेम हो। और ऑर्डर हमने पढ़ा, देखें, इसमें भी R1 R2, ठीक है, 2 रोज। इसमें भी R1 R2, दोनों रोज सेम थी। कॉलम्स कितने हैं? C1 C2, 2 कॉलम्स। इसमें भी C1 C2, 2 कॉलम्स। यानी कि m/n जब हम करेंगे तो वो 2/2 आ जाएगा या 2 क्रॉस 2, ठीक है। ऑर्डर तो सेम हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री से मुराद इनके अंदर जो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं उनको, यानी कि अगर इस जगह पर 1 है तो मैट्रिसेस के, दूसरी मैट्रिसेस के इस ऑर्डर पर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है और इसको जब मैं ऐड करूँ 2 + 1 तो वो भी इज इक्वल्स आएगा 3 के, यानी कि ये भी इक्वल हैं। देन -4 और -4 ये भी सेम। इधर 2 है और इधर 4 - 2, तो करूँगी तो आ जाएगा 2। तो इधर भी 2 और इधर भी 2, ठीक है। जस्ट उन्होंने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमें इस तरह की फॉर्म दी है। अगर हम इनको सोल्व करें तो हमारे पास डिजिट या वैल्यू वही आ जाती है, ठीक है। दो कंडीशन मैंने आपको बता दी, या तो ऑर्डर सेम हो या उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम हो, ठीक है। आई होप आपको मैट्रिसेस का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का और इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था m/n। ठीक है, m/n। अब हर दफ़ा इस तरह डिनोट करके नहीं करना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन गलत गलत नहीं होगा, सॉरी, लेकिन मेथड नहीं होता इस तरह। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ और बार बार रिमाइंड करती हूँ कि ये रोज़ होती हैं। बहुत से बच्चे रोज़ और कॉलम्स में कन्फ्यूजन हो जाती है कि रोज़ क्या है और कॉलम्स क्या हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इस तरह डिनोट करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। दो ही रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो 2/2। ठीक है, आगे बी वाली मैट्रिसेस है, उसका भी सेम इसी तरह वाला ऑर्डर है। तो m/n यानी कि 2/2। ठीक है, देन इसका थोड़ा सा चेंज है। सी हमारे पास इसमें सिर्फ एक रो है और दो कॉलम्स है। ठीक है, तो m/n करते हैं तो m कितना है 1 और कॉलम्स कितने हैं 2, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या 1/2, दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, दोनों में कोई मसला नहीं होगा, कोई एक भी लिख देंगे तो। ठीक है, अब डी क्या है, डी मैट्रिसेस में हमारे पास 1 2 3 3 हो गई हमारे पास रो और कॉलम कितना है 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं m/n। ठीक है, और रोज थी 3 और n था 1। आप इस तरह ना करना कि पहले 1 लिख दिया और बाद में जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, वरना इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारा पहला पार्ट क्लियर हो गया। मैंने पहले पार्ट के सारे क्वेश्चंस नहीं इधर सोल्व किए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा कि आप खुद सोल्व करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए कि किस तरह ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ फ्यू क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो बाकी आप अगर खुद होमवर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सेकेंड पार्ट है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये उन्होंने हमें कुछ मैट्रिसेस दी हैं ABCDEFGHIJ। ठीक है, ये इतनी सारी मैट्रिसेस हैं, इनमें उन्होंने कहा है हमने खुद फाइंड आउट करना है कि कौन सी मैट्रिसेस किसके साथ इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ए उन्होंने दिया हुआ है A=3। हमने एक ऐसे ऑर्डर वाला मैट्रिसेस ढूंढना है यहाँ पर जो कि एक ही कॉलम हो और एक ही रो है इसमें। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर मैंने माइनस लगाना था। ठीक है, वो समझ नहीं आ रही होगी, तो ये इसके साथ सिमिलर है 5-2। ठीक है, 5-2 कर दूंगी तो रह तो 3 ही जाएगा ना, तो इसके ऑर्डर भी सेम हो गया और एंट्रीज भी सेम हो गई। तो मैं यहाँ लिख दूंगी A=C। पहला मैंने क्रिएट कर दिया, यानी कि ये और ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। अब बी की बारी है। बी और आई को देखें, बी है 3, इधर भी 3 है। ठीक है, इधर 5 है और अगर मैं इसको ऐड करूँ 3+2 तो वो सोल्व करके ये भी 5 हो गया, यानी कि इनका ऑर्डर भी सेम। ठीक है, और इनकी एंट्रीज भी सेम। ठीक है, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, आई के। ठीक है, इनमें भी मैं टिक लगा देती हूँ कि ये दोनों भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है बारी डी की। 5 और 3, इस तरह का पहले ऑर्डर देखें, इन सब में से, इन चारों में से किसी के पास ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो डी डज नॉट इक्वल्स। ठीक है, डी डज नॉट इक्वल्स, डी का यहाँ पर कोई भी मैच नहीं है। ठीक है, देन आ गई बारी ई की। ई पे हम देखते हैं, पहला है 4, ये वाला भी 4। ठीक है, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर 6, इधर भी 6, इधर 2 और इधर भी 2, यानी कि ई और एच सेम है। ठीक है, एक और बात, इसमें 3 मैट्रिसेस सेम आ रही हैं। आप जे वाले को भी अगर देखें, उसको क्वेश्चन को सोल्व करें, 2+2 4, 2-2 0, 2+4 6 और ये 2, देखें सेम एंट्रीज आ रही हैं और सेम ही ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिख दें कि E=H=J, यानी ये तीनों इक्वल्स हैं। ठीक है, पीछे रह गए एफ। एफ का यहाँ पर 2 है और अगर इसको मैं सोल्व करूँ 3-1 कितना आ जाएगा 2, और 3+3 करूँ तो 6, तो ये देखिए 2 और 6, ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, यानी कि ये दोनों भी हमारा सोल्व हो गई। तो एफ किसके इक्वल आ गई, जी के। सारी सोल्व हो गई।
सिवाय डी के बाकी सबका ऑर्डर और सबकी एंट्रीज एक दूसरे से मैच कर रही थी। ठीक है, इस तरह हम बता सकते हैं कि मैट्रिसेस इक्वल हैं। मेरा यहाँ पर ये टॉपिक समझाने का मतलब ये था, जैसे मैंने जिन जिन को आपको डिफ़ाइन किया, पहले मैंने आपको मैट्रिसेस के बारे में बताया, मैट्रिसेस होती क्या है, ठीक है, उसको क्लियर कर दिया। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताया कि कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन पेपर में आता है और हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स का टॉपिक बताया, उसकी मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, और अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताया कि किस तरह मैट्रिसेस इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का इसका तरीका है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गए होंगे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है इन दोनों से ही रिलेट करता है कि इक्वल मैट्रिसेस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड ही है। अब हमने पढ़ा था कि एंट्रीज सेम होनी चाहिए, हमें यहाँ पर ए बी सी और डी का आंसर भी निकालना है। ठीक है, डी का आंसर भी निकालना है। तो अब हम अपना ऑर्डर पहले सेम कर लेते हैं और एंट्रीज को क्रॉसपोंड कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वाला इसके इक्वल आएगा इस मैट्रिक्स से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन ये किसके इक्वल आएगा, इसके ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7 से इक्वेशन नंबर 2। देन c -1 किसके इक्वल आएगा, 3 के से इक्वेशन नंबर 3। एंड 4d - 6 किसके इक्वल आएगा, 2d के। ठीक है, इससे इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। हमने इससे ए बी सी डी के आंसर निकालने हैं। सबसे पहले इन चारों में से सिंपलेस्ट इक्वेशन सी वाली है। ठीक है, हम इधर लिखते हैं बाय 3 c -1 इज इक्वल्स टू 3। c इज इक्वल्स टू 3 इधर ही रहेगा, ये -1 था, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। ये रूल्स तो आपको पता होंगे। ठीक है, 3 + 1 4 हो गया, हमारे पास c का आंसर आ गया। अब इस c के आंसर को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, क्योंकि इन दोनों में c की वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इधर c की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास a का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाय 1, क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। a प्लस सी की वैल्यू पुट की 4 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू, ये यहाँ प्लस की थी, यहाँ पर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ए का आंसर भी हमारे पास आ गया, पीछे रह गए बी और डी का आंसर। अब ए का जो आंसर आया है वो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास बी का आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, बाय 2 ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। ए का आंसर है -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, 2b को हम इधर ही रहने देंगे, ये वाला माइनस का था, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, 2b इज इक्वल्स टू -3, b इज इक्वल्स टू -3/2, क्योंकि ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लायर था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास b का आंसर भी आ गया। ठीक है, अब बारी आ गई 4 की, बाय 4 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। ठीक है, 4d एज इट इज, ये वाला -2d हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये -6 था, दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस किए, 2d आ गया इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, d इज इक्वल्स टू 3। d का आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने सारे आंसर्स निकाली, ए का -4, बी का -3/2, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, हमारी आज 1.1 एक्सरसाइज क्लियर हो गई और उससे रिलेटेड हमारे जो टॉपिक थे वो भी क्लियर हो गए। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।